से पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद कभी भी घोषणा हो सकती है। आज ही ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू चुनाव आयुक्त बने हैं। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी। देखिए, चुनावी काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखें भी आ सकती हैं, चुनावी कार्यक्रम जारी किया जा सकता है और चुनावी शेड्यूल जारी किए जाने से पहले तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। उम्मीदवारों को लेकर मंथन, उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाने तक लगातार तैयारियां जारी हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कभी भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, या हम कह लें कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर दिल्ली से। एडिटर अमित तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनावी तैयारियां भी शिखर पर के तमाम दलों की। देखिए ज्योति, सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले चुनाव आयुक्तों के 2 पद रिक्त थे, उनमें नियुक्ति की बात थी। तो आज दोपहर से ही 2 नाम जो सामने आए हैं, लेकिन एक अलग सी बात, अनूठी सी बात हुई है कि जो अधीर रंजन चौधरी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और वो जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी जो समिति, उसके भी मेंबर थे, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू, सुखबीर सिंह संधू, दोनों ही नए चुनाव आयुक्त होंगे। उनकी नियुक्ति संबंधी जो है वो हरी झंडी जो इस समिति ने दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे इससे सहमत नहीं है, क्योंकि देखिए नए कानून के तहत जो पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो इसमें मेंबर हुआ करते थे वो अब नहीं हुए। उनकी जगह जो कैबिनेट के मंत्री, जो कानून मंत्री हैं, वो उनकी जगह पर शामिल हो गए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री और साथ साथ एक विपक्ष के जो नेता के रूप में, जो कांग्रेस के नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी उसके मेंबर थे, तो उनकी ओर से कहा गया है, उनकी ओर से दावा किया गया है। हालांकि अभी कोई नियुक्ति संबंधी आदेश जारी नहीं हुए हैं। पहले ज्ञानेश कुमार, अगर नाम सही है जो अधीर रंजन चौधरी बता रहे हैं, कि 1988 बैच के दोनों अधिकारी हैं। देखिए, केरल काडर के हैं ज्ञानेश कुमार और पंजाब काडर के सुखबीर सिंह संधू, लेकिन उनकी नियुक्ति, जो उनकी रिटायरमेंट हुई है सुखबीर संधू की, वो उत्तराखंड से हुई है। और ज्ञानेश कुमार अभी तक जो जब रिटायरमेंट उनकी हुई है 2024 में, 31 जनवरी 2024 को, तब वे संस्कृति मंत्रालय जो केंद्र सरकार का, वहां सेवाएं दे रहे थे, वहां से ही वे रिटायर हुए हैं। तो ऐसे में अभी उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होगा ज्योति, और उसके बाद जो है वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। अगर यही दोनों नाम सही हैं, जो जैसा अधीर रंजन चौधरी दावा कर रहे हैं, तो उनकी कार्यभार ग्रहण करने के बाद जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो अभी देखने वाली बात है कि कल वो अगर नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कब होता है और कब वो कार्यभार ग्रहण करते हैं, तो अगले 2 दिन में ऐसा लगता है ज्योति की चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। जी ज्योति।
बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम बातचीत आपने की। तो अगले जैसा कि अमित भी बात कर रहे थे कि करीब अगले 1 से 2 दिन में आप मानकर चलें कि बेहद निर्णायक ये चुनावी तारीखों के ऐलान के लिहाज से होने वाले हैं। तो करीब करीब 2 दिन में हो सकता कि ऐलान हो जाए, चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया जाए, तो जल्द से जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी जानकारी आपको चुनाव की तारीखों से जुड़ी दी।